हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो गणित। आज हम सेवेंथ एंड एट्थ हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स जो एस्ट्रोलॉजी में हाउसेस होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेवेंथ हाउस जो भी मेरे पास कुंडली आती हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस मैरिज से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, या फिर मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, पार्टनर कैसा रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग होगी कि नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से कुंडली का मैं सेवेंथ हाउस, फर्स्ट हाउस, ये दो हाउसेस बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ, क्योंकि एक हाउस जो फर्स्ट हाउस है वो आपको दिखाता है कि आप खुद कैसे हैं, आप क्या हासिल करेंगे लाइफ में, और आगे कैसे, मतलब आप आगे कैसे किस तरीके से अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते रहेंगे। आपके खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो फर्स्ट हाउस बताता है। अब जो लाइफ का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो होता है मैरिज, जो आपका पार्टनर होता है, क्योंकि आफ्टर मैरिज एक नई लाइफ स्टार्ट होती है। तो ये दो हाउसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, सेवेंथ और फर्स्ट। तो आज हम सेवेंथ हाउस से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में जानते हैं, क्या क्या हम सेवेंथ हाउस से देख सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि हमें मैरिज ही देखनी है, देयर आर अदर थिंग्स जो हम देखते हैं सेवेंथ हाउस से। मैरिज जो मैंने आपको एक चीज़ बताई, उसके अलावा जो आपका स्पाउस है वो आपको कैसा मिलेगा, कैसे होंगे, क्या बॉडी स्ट्रक्चर रखते होंगे, किस तरीके की सोच होगी, क्या काम करते होंगे, मैरिज आपकी कैसी चलेगी, प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, मेंटालिटी मैच करेगी कि नहीं करेगी, ये सब मैरिज से रिलेटेड, स्पाउस से रिलेटेड आपको सेवेंथ हाउस बताता है। सेवेंथ हाउस से हम ये भी देखते हैं कि आफ्टर मैरिज लव लव अफेयर्स होने के कितने चांसेस हैं, क्या पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बनती है। पर अगेन उसमें फिफ्थ और सेवेंथ हाउस का कनेक्शन होना ज़रूरी है। इट्स नॉट कि हम सेवेंथ हाउस को ही देखकर कि कोई मेलेफिक प्लैनेट है तो हम कंसीडर कर लें उसको कि जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, ऐसा नहीं है। एंड यस, इसके अलावा हम अपनी खुद की गुडविल, हमारी सोसाइटी में कैसी गुडविल रहेगी, या फिजिकल रिलेशनशिप्स अपने पार्टनर के साथ कैसे रहेंगे, ये भी आपको सेवेंथ हाउस बताता है। सेवेंथ हाउस से आप बिजनेस भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस करना चाहते हैं, फ्रूटफुल रहेगा नहीं रहेगा। अगेन इट इज़ पार्टनरशिप, जस्ट लाइक यू आर हैविंग पार्टनरशिप विद योर पार्टनर। ये भी एक तरीके का पार्टनरशिप ही है, मैरिज भी। तो बिजनेस को भी हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं, कितना फ्रूटफुल रह सकता है, लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं, ये हम सेवेंथ हाउस से कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एट्थ हाउस की, तो कुंडली का ये हाउस कई तरीके से अच्छा नहीं भी माना जाता, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही नेगेटिव हाउस है ये, क्योंकि कई बार इस हाउस की दशा या अंतरदशा में ही हम ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों का पता लगा पाते हैं, समझ पाते हैं, जिनकी नॉलेज हमें नहीं होती है। जो छुपी हुई चीज़ें होती हैं वो एट्थ हाउस बताता है। जो भी चीज़ें डार्कनेस में होंगी वो एट्थ हाउस बताता है। अचानक से निकल के आ गई कोई पुरानी बात, वो एट्थ हाउस बताता है। तो बेसिकली एट्थ हाउस आपका गड्ढा, डार्कनेस, इसको प्रेजेंट करता है। जो आपकी लॉन्जेटिविटी है उसको भी एट्थ हाउस दिखाएगा। कोई भी लॉन्ग टर्म क्रोनिक इलनेस चांसेस कितने बनते हैं वो भी आपको एट्थ हाउस बताएगा। साथ ही साथ जितनी भी तंत्र मंत्र की विद्या होती है जो छुपी हुई है, जैसे ऑकल्ट साइंस हो गई, तंत्र मंत्र हो गया, ये सब छुपी हुई चीज़ों के बारे में, आपको जादू टोना हो गया, मैजिक हो गई, ये सब आप एट्थ हाउस से कनेक्शन बिठाकर देख सकते हैं कि कितने चांसेस हैं कि आपका इंक्लिनेशन मैजिक पे, जादू टोने पे होगा।
जितनी भी कॉन्स्पिरेसी है वो आपकी 8th हाउस दिखाएगा। जितना भी रिसर्च, कई बार 8th हाउस की दशा होती है, लोग आगे पीएचडी पढ़ाई रिसर्च में चले जाते हैं, ये चीज भी आपको 8th हाउस देती है। जितना भी छुपा हुआ, चाहे वो छुपा हुआ पैसा हो, अचानक से लॉटरी लग जाना, 8th हाउस की दशा में ये चीजें आ जाती हैं। दशांतर दशा में ये भी छुपी हुई चीज है, किसी को नहीं पता कब आ जाए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 7th हाउस जो है वो आपका पार्टनर हुआ और फर्स्ट हाउस आप हुए, तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखेंगे मैंने सेकंड हाउस किसको बताया था। मैंने सेकंड हाउस बताया था आपकी फैमिली को। तो फर्स्ट हाउस आप खुद हुए, सेकंड हाउस आपकी फैमिली हुई। उसी तरीके से 7th हाउस आपका पार्टनर हुआ और 8th हाउस उसकी फैमिली हुई। तो अगर 8th हाउस एफ्लिक्टेड है या बहुत अच्छी पोजीशन में है, वो ये आपको दिखाएगा कि आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे। अब मैंने ये सारा छुपा हुआ ये सब आपको बोला कि ये 8th हाउस दिखाता है, डार्कनेस का घर होता है, गड्ढे की तरह इसको माना जाता है कुंडली में। तो माइनिंग रिलेटेड जितना काम होगा, जैसे जो लोग माइनिंग में हैं वो क्यों गए, क्योंकि उनका 8th हाउस बहुत अच्छा था, तो वो माइनिंग में चले गए, उनका प्रोफेशन बन गया, प्रोफेशन के हाउस से उनका कनेक्शन बैठ गया। माइनिंग जितनी भी होगा काम, जिससे इससे रिलेटेड 8th हाउस शो करेगा। जितनी भी डिफेमेशन आपको लाइफ में मिलती है वो 8th हाउस से मिलती है। कितना योग स्ट्रांग है नहीं है, डिफेमेशन नहीं होगा ये, और किससे होगा, किससे मिलेगा, वो हमें हाउसेस के कनेक्शन देखने हैं। 7th हाउस से बन रहा है तो डिफेमेशन आपको आपके पार्टनर से मिलेगा। 4th से बन रहा है तो आपकी मदर से मिलेगा। तो इस तरीके से आपको डिफेमेशन का भी पता 8th हाउस से चलता है। तो आज मैंने आपको ये 2 हाउसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं आपके कमेंट्स का रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगी। विद दैट आई विल अगेन से प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि ये वाइडर ऑडियंस तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी सीख सकें एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू।